नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसे इलाज की आज खुद बेहद जरूरत है। जी हां, मुकम्मल इलाज सबको चाहिए, सबको बेहतर स्वास्थ्य और सुविधा भी चाहिए, लेकिन मधेपुरा से जो तस्वीर सामने आई है वो तमाम दावों पर पानी फेर देती है। यह तस्वीर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का सच है। मधेपुरा सदर अस्पताल में मुकम्मल रोशनी की व्यवस्था नहीं, और यही वजह है कि इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को मोबाइल के टॉर्च के सहारे टाका लगाया जाता है। आप खुद तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें हैरान करने वाली है, क्योंकि ये इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम का हाल है, जहां स्थानीय लोग एक बच्चे का इलाज कराने पहुंचे थे। धान काटने वाली मशीन में बच्चे का हाथ कट गया था। बच्चे को इलाज तो मिला, लेकिन टॉर्च की रोशनी में। तो तस्वीरों को देखिए, यह बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। हेल्थ सिस्टम जो है बेपटरी है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अमंगल वाली। और यहाँ ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है कि कैसे स्वास्थ्य सिस्टम बिहार में चल रहा है। रोशनी नहीं है अस्पतालों में, व्यवस्थाएं नहीं है, और टॉर्च की रोशनी में इमरजेंसी में घायलों का इलाज किया जा रहा है, कैसे टांके लगाए जा रहे हैं। और तस्वीरें तो ये भी बताने के लिए काफी हैं कि इलाज की जरूरत जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग को है, स्वास्थ्य सिस्टम को है। तो देखिए तस्वीर मधेपुरा के हैरान करने वाली है कि कहां कैसे बेहतर इलाज के लिए लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन इलाज होता है टॉर्च की रोशनी में। मशीन चल रहा था, उसी क्रम में धान कूट रहे थे, उसी क्रम में बच्चा का हाथ फंस गया, तो सदर अस्पताल लाए, मोबाइल से डला करके उसका इलाज किया गया। उसके बाद एक्सरे के लिए एक्सरे करा। तो मधेपुरा से आई ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि मधेपुरा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रोशनी कम क्यों थी। यहां बेहद अहम सवाल कि मधेपुरा के इमरजेंसी वार्ड में रोशनी कम क्यों थी। इसके अलावा सवाल यह भी जरूरी कि आखिर इमरजेंसी वार्ड में इतनी लापरवाही क्यों है, क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है, मरीजों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और अगर इमरजेंसी वार्ड में किसी की ऐसे में मौत हो जाती तो क्या होता। तो देखिए रोशनी कम थी इमरजेंसी वार्ड में, लापरवाही इतनी क्यों इमरजेंसी वार्ड में, कई सवाल हैं। आखिर गरीबों को कैसे मुकम्मल इलाज मिलेगा, इन तस्वीरों से यही पता चल पा रहा है। और अगर इलाज में चूक हो जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता। और देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़वी हकीकत के बाद अब आपको दिखाते हैं खगड़िया की एक और तस्वीर, जहां नदी पार करने के लिए मुसाफिर ही नाविक बन जाते हैं। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए उन्हें भगवान का नाम तब तक लेना पड़ता है जब तक वो दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच जाते। बूढ़ी गंडक नदी के दोनों छोरों पर लंबी सी रस्सी बंधी हुई है, और उसी रस्सी को पकड़कर खड़ा ये मुसाफिर अपनी नाव को पार लगाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ये खगड़िया की सीढ़ी घाट का नजारा है, जहां यात्रियों के लिए खड़ी इन नावों में कोई नाविक नहीं है, बल्कि खुद यात्रियों को रस्सी की डोर खींचकर अपनी नाव को नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाना पड़ता है, जिसमें हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बाल बच्चा लेके सभी नाव से पार होय छियै, कखन कोन घटना होतै से मुश्किल छै। होय नहीं छै कोई पुल तुल मांग करे छै त मांग 10 साल से हल्ले करे छै, लेकिन योजना दे कहां रहल। पूरा डर लगता है। चौधरी टोला तो खगड़िया के बारे में यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। 3 पंचायत बलबे किए हैं, 3 पंचायत में है। चारों तरफ 7 नदियों से घिरे खगड़िया के बाशिंदों की जिंदगी सालों भर नाव के भरोसे ही चलती है। मॉनसून में जब ये नदियां उफान पर होती है, तब ये ग्रामीण घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों में शरण ले लेते हैं, लेकिन मॉनसून के बाद जब नदियां शांत हो जाती है, तो ये ग्रामीण इन्हीं नावों पर बैठकर भगवान का नाम लेते हुए हर दिन
मंजिल तक आते जाते रहते हैं। बाढ़ में कल्पना न कीजिए कि बाढ़ में ये सब डूबा रहता है पूरा बेल्ट। अभी भी सिर्फ रोड NH अति रहता है, तो NH से या गांव से नाव चलता है। बूढ़ी गंडक नदी के इस ओर रहीमपुर और दुर्गापुर जैसे दर्जनों गांव बसे हुए हैं, तो दूसरी ओर खगड़िया शहर है, जहां तक आने जाने के लिए इन ग्रामीणों को हर दिन इन नावों पर बैठकर खुद नाविक की भूमिका निभानी पड़ती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अब बात बेजुबानों की जंग की। आपने बेजुबानों की जंग तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको वो जंग दिखाने जा रहे हैं जिसमें जान की बाजी लगी। उस जंग में एक जान जानी तय है। हम बात कर रहे हैं मुर्गे के दंगल की, जिसमें लाखों की बाजी लगती है और हारने वाले मुर्गे को जान से हाथ धोना पड़ता है। मेले में लोगों का मजमा है, हाथों में पैसे हैं और दिल में बाजी जीतने की ललक। ये दंगल है मुर्गों का, ये दंगल है मौत की बाजी का। सालों पुराने टूसू मेले में हर साल यूं ही छिड़ती है मुर्गों की जंग। रंग बिरंगे मुर्गों के साथ मुर्गों के मालिक बाजी लगाने को तैयार हैं। मुर्गे की लड़ाई में बाजीगर अपने हिसाब से लड़ने वाले मुर्गे को चुनते हैं। सब कुछ तय हो जाता है, तब शुरू होता है मुर्गों का दंगल। ये वो जंग है जिसमें एक की मौत तय है। लड़ने वाले मुर्गे के पैरों में चाकू लगा होता है, जो अपने प्रतिद्वंदी मुर्गे को चाकू मारकर घायल कर देता है। ये लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक एक मुर्गे की मौत नहीं हो जाती। हारे हुए मुर्गे को पाड़ू कहा जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हर जगह एक टूसू मेला का आयोजन किया जाता है और इसमें होता क्या है ना, मुर्गा पड़ा जो एक दूसरे से मुर्गा को लड़ाते हैं और उसमें होता है एक मुर्गा वो कांटी लगा के उसको मार के गिरा देता है, उसको पाड़ू माना जाता है। हर मुर्गे पर बाजी तय है। लोग मुर्गों पर पैसे लगाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेले में मौजूद हर आदमी के हाथ में रुपए हैं। 50,000 से लाख रुपए तक की बाजी लगती है। हम लोग घर में काफी मुर्गा पालते हैं और मुर्गा जो एक साल में हम लोग का तैयारी होता है, हम लोग उस दिन यात्रा के नाम से मुर्गा को लेके जाते हैं। खुशहाली के नाम से हम लोग देखते हैं कि आज मेरा यात्रा कैसा है और उस मुर्गा को हम लोग लड़ाते हैं। तो कोई भी आदमी उधर से लाता है, वो भी अपना यात्रा करने के लिए लाता है और हम भी जाते हैं। तो हमारा मुर्गा जीतता है तो हम सोचते हैं कि मेरा यात्रा सही है और इस साल हम अच्छे खुशी से रहेंगे। मुर्गे की लड़ाई की ये परंपरा सालों पुरानी है। मकर पर्व के मौके पर हर साल ये मेला लगता है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और घाटशिला के टूसू मेले में रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे आदिवासी ढोल नगाड़ों के थाप पर थिरक रहे हैं। यहां उत्साह और उमंग का ऐसा मेला लगा कि हर कोई उसमें खो सा गया। ढोल और नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे आदिवासी युवक और युवतियों के कदम उस थाप पर खुद व खुद थिरक रहे हैं। ये 150 साल से भी पहले से सोनागढ़ा गांव में लगते आ रहे टूसू मेले का विहंगम नजारा है, जिसमें शामिल होने के लिए घाटशिला और ढाल भूमगढ़ के गांव-गांव से ग्रामीणों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर एक दूसरे का हाथ थामे ये आदिवासी परंपरागत पाता नाच में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। ये 160 साल पहले से ही यहाँ टूसू मेला होता है और जो हम लोग का संक्रांत पर्व बोलते हैं, जो मकर पर्व बोलते हैं, उस टाइम हम लोग 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण चीज को मानते हैं। पाता नाच आपस में मेल जोल बढ़ाने का मौका तो देता ही है, सामूहिकता का संदेश भी देता है। तभी तो जब भी खुशी का कोई मौका आता है
उसमें जुटे आदिवासी समुदाय के तमाम सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच पड़ते हैं। इस गांव में लगे टीसू मेले ने ऐसा ही मौका दिया है, जब लंबे अरसे बाद मित्रों और सगे संबंधियों से मिल रहे ये आदिवासी पाता नाच की लय में खुशी में मशगूल नजर आ रहे हैं। सैकड़ों साल से 100 साल से भी ऊपर हो गए इसको परंपरा को बचाए हुए हैं। एक गांव के लोग, गांव के प्रधान, गांव के 5 जो हम लोग पंच बोलते हैं वो, और ये कमेटी जिन्होंने इस परंपरा को बचा करके रखे। इस मेला जब पूजा के साथ जुड़ा हुआ, ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ। घाटशिला के गांव में मेलों का खास महत्व रहा है। यहाँ आकर अपनी जोड़ों और परंपराओं से जोड़ने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही ये मेला कामकाजी व्यस्तता के बीच उल्लास, उमंग और मस्ती का भी मौका देता है। तभी तो दूर दराज रहने वाले ये लोग साल भर टीसू मेला का इंतजार करते हैं, जो इन्हें एक बार फिर तरोताजा कर देता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। न्यूज़ 18 में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और अब बात सिरफिरे शख्स की करते हैं। रांची में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। रांची में छत के छज्जे पर चढ़कर एक युवक ने घंटों तमाशा किया। युवक का तमाशा देखने के लिए लोगों की यहां भीड़ भी जमा हो गई। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद किसी तरह युवक को छज्जे से नीचे उतारा गया। इमारत के पहले तल्ले की खिड़की पर लटका सिरफिरा तमाशा कर रहा है, जान देने की धमकी दे रहा है, तो कभी नीचे कूदने का दिखावा कर रहा है। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि रांची के सेवा सदन गली में हो रहे तमाशे का लाइव नजारा है, जहां सुबह 8 बजे नशे में धुत ये सिरफिरा खिड़की के छज्जे पर जाकर अटक गया और तमाशा करने लगा। कभी हाथ छोड़ने का दिखावा करता, तो कभी पैर पर खड़े होकर करतब दिखाने लगता। उसकी हरकतें देखकर हर कोई सख्ते में आ गया। सब यही चाहते थे कि ये शख्स सही सलामत नीचे आ जाए, इसलिए इस मोहल्ले में रहने वाला हर बाशिंदा उस सिरफिरे को समझाने की कोशिश करने लगा। कोई छत से हाथ देकर उसे ऊपर खींचना चाहता था, तो कोई समझा बुझाकर नीचे लाना चाहता था। 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा और यहाँ जुटे ये लोग सांस रोककर ये तमाशा देखते रहे। तब तक किसी ने फोन करके फायर ब्रिगेड को मोहल्ले में बुला लिया। फिर कोतवाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक खींचतान का दौर चलता रहा। थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, इसलिए कुछ लोग बड़ी सी चादर लेकर नीचे खड़े हो गए। सिरफिरे ने आप देखा न ताब कई फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गया। वो तो गनीमत था कि वो सीधा चादर में जा गिरा, वरना थोड़ी सी भी चूक उसे अस्पताल के बेड पर ला पटकती। काफी देर की गहमा गहमी के बाद जब ये युवक सही सलामत नीचे उतरा, तो मोहल्ले वालों ने राहत की सांस ली, जबकि कोतवाली पुलिस इस सिरफिरे को पकड़कर अपने साथ ले गई। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 354वें प्रकाश पर्व पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब गुरुद्वारा जाकर गुरु के दरबार में मत्था टेका और राज्य में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को सराफा भेंट किया गया। वहीं इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर नीतीश कुमार ने अमन की दुआ मांगी है। तख्त हरमंदिर में राज्यपाल भी पहुंचे। सीएम ने मत्था भी टेका है। जी हां, राज्यपाल फागू चौहान भी तख्त हरमंदिर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मत्था टेका। गुरु के दरबार में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट कर उन्हें भी सम्मानित किया।
वैसे तो पटना साहिब गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता रहता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर लंगर का उत्साह कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। पटना साहिब में देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने तस्वीर दिखाते हैं लंगर की, जहां पे आम हो या खास हर लोगों के लिए भोजन बनता है। जिस धर्म के भी लोग अगर यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें लंगर का भोजन मिलता है। इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि लगातार फल और सब्जी काटा जा रहा है और इस फल और सब्जी से को बनाकर जो भी यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं उनको खिलाया जाता है। तो तस्वीर देखिए, कई सारे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और 24 घंटे लंगर चलते रहता है। कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर लोधी तो पंजाब से। अच्छा, लंगर में काम कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा करते हैं। सेवा कर रहे हैं जी। सुल्तानपुर लोधी पंजाब से। तो अभी लंगर में सेवा कर रही हैं? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ पे आई तो आप स्पेशली इसके लिए आई? हाँ जी, अच्छा लगता है बहुत सेवा करके। सेवा करना अच्छा लगता है। तो देखिए, लोग पंजाब से हो, लोकल हो, तमाम लोग इस लंगर में सेवा दे रहे हैं और इस सेवा का अपना खास महत्व। हर किसी की इच्छा होती है कि वो लंगर में आए, गुरु का दर्शन करे और उसके बाद लंगर में सेवा करे। और उसके बाद अब रोटी पकते हुए देखिए, मशीन से रोटी पक रहा है, मशीन से रोटी निकल रहा है। उस रोटी को निकाल के फिर उसमें घी वगैरह लगाकर ये श्रद्धालुओं को मिलेगा। तो ये तस्वीर हम आपको पटना साहिब गुरुद्वारे की दिखा रहे हैं, जहां पे लगातार लंगर चल रहा है और लंगर बनाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो देश भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो इस लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। और न्यूज 18 स्पेशल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।